बाबा, आप कहाँ चले गए बाबा? आइए बाबा, मुझे आपकी जरूरत है बाबा। बाबा, अगर आप नहीं आए तो सब कुछ खराब हो जाएगा बाबा। आइए बाबा, आइए। आप कहाँ चले गए बाबा? आइए बाबा। मेरा भाई बाबा, मेरा भाई वो कहीं पर चला गया है। उसने कोई गलत फैसला लिया है, मुझे पता लगा है। दुश्मन बहुत है मेरे भाई की। ना जाने किसी ने क्या कर दिया है बाबा। उसको बचा लीजिए, उसको बचा लीजिए। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, पर मैं महसूस कर सकती हूँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है मेरे भाई के साथ में। उसको घर ले आइए बाबा, उसको घर ले आइए। इतने सालों के बाद मुझे मेरा भाई मिला है। मुझे तो पता भी नहीं था मेरा भाई भी है इस दुनिया में। उसको घर ले आइए बाबा। वो हमारा परिवार है, वो हमारा परिवार है बाबा। आओ दोस्त, काफी समय के बाद आना हुआ। मुझे पता है दोस्त तुम यहाँ क्यों आए हो, पर मैं पहले ही बता दूं, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो अपने गम में मरने ही वाला था उस वक्त मैंने उसका साथ दिया। तुम यहाँ पैराडॉक्स के लिए आए हो ना दोस्त, पर पैराडॉक्स को जो चाहिए था वो ही मैंने उसको दिया है। उसको चाहिए था उस किताब का प्यार। वो उस किताब से इतना हद तक जुड़ चुका है कि शायद कोई उसको अलग कर ही नहीं सकता। मैंने सिर्फ उसको कुछ ताकत दी है और उसके बदले में वो लेने गया है जिससे उसी किताब वापस आ सकती है। मैंने वही किया जो वो चाहता था और अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता दोस्त। अब तकदीर ही उसका फैसला करेगी। वो आत्माओं की दुनिया में जा चुका है। अगर तुम्हें उसको वहां से लाना है तो तुम्हें वही जाना होगा। मैंने फिर कहा, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं। जो उसने मांगा मैंने दे दिया। और तुम्हें पता ही है मैं कैसे काम करता हूँ। जो कोई भी आता है मेरे पास मैं सबकी इच्छाएं पूरी करता हूँ। तो मैंने उसकी भी की, चाहे वो कोई भी हो। ये मेरा काम है।
यक्ष को याका महसूस हुई, पर ऐसा कैसे थी? यही यक्ष को महसूस हुआ। अगर यक्ष ने चीज महसूस की है तो बहुत जल्द चीजें वहां तक पहुंच जाएगी जहां तक शायद उनको जाना नहीं चाहिए। चिंता मत करो, मैंने उसके बारे में सोच कर रखा है। बस तुम लोग यक्ष के ऊपर नजर रखो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। जाओ, नजर रखो यक्ष के ऊपर। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो सब मरोगे। तुम्हारे जानने वाले, उनके जानने वाले कोई भी जिंदा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार जो होने वाला है कोई इसको टाल नहीं पाएगा। अब की बार आ रही है सबकी मौत। तो जाओ, ये बात सबको बताओ, अपने हर एक जानने वाले को बताओ। कहो, बुरा समय आ चुका है, हथियार उठाने का समय है। अगर अब की बार लोगों ने हथियार नहीं उठाए तो मारे जाओगे। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे घर, तुम्हारे चाहने वाले सब बर्बाद हो जाएंगे। जाओ, कहो उनको जंग की तैयारी करे। इतना है दम? क्यों बे कीड़ो, तुम लोग कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो आजकल। मालिक ने काम दिया है तुम सभी को साफ करने का। कुछ ही दिनों में तुम सभी को साफ नहीं किया तो देख लेना। जाओ, बुलाओ अपने हर एक जानने वाले को, क्योंकि मैं यहाँ वहां नहीं जाना चाहता तुम लोगों को ढूंढने के लिए। मैं तुम सभी को एक साथ मारना चाहता हूँ। तो अपने जानने वाले को बुलाओ, सबको बुलाओ जिसको बुलाना है। सबकी मौत आई है। तुम हमें मार नहीं सकते क्रोध। तुमने क्या सोचा? पावर, और तुम हमें मार दोगी। मालिक के जाने के बाद अब तुमसे कोई नहीं डरता। तुम कमजोर हो, और तुम तो वैसे भी पावर के अंदर से बाहर निकल आए हो। अब तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर पावर होता तो बात अलग होती, पर तुम एक मामूली जादू हो। तुम क्या ही कर लोगे? तुम्हें मारने का तरीका है हमारे पास। तुम कैसे मार पाओगे? बोनो, कैसे तोड़ोगे मेरे इस जादू को? मरने के लिए तैयार हो जाओ क्रोन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। पावर के बिना तुम कुछ नहीं, और पावर को तुम भुलाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें यह काम दिया गया है कि तुम हम सबको मारो। और अगर तुम पावर को पीछे बुलाओगे, ऐसा पावर को अच्छा नहीं रहेगा। वो नाराज होगा, क्योंकि तुम छोटा दाम भी नहीं संभाल पाए। तो किस काम के तुम क्रोन, किस काम की? अच्छा कीड़े, मैं भी तो देखूं कितना दम है तुझ में। चल लगा दम। तो मारना चाहता है ना,
मार। मेरे होते हुए ऐसा कर नहीं सकता। मेरे होते हुए कोई अच्छाई को नहीं मिटा सकता। अच्छाई हमेशा ऊपर रहेगी। मैं कभी अच्छाई को हारने नहीं दूंगा। कौन हो तुम दोस्त? तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। कहां से आए हो तुम? मेरी मदद क्यों की? जरा बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। कुछ नहीं दोस्त, मैं बस मुसाफिर हूँ। मैं यहाँ वहाँ आता जाता रहता हूँ। जहाँ पर भी मुझे बुरा होते हुए दिखता है वही पहुंच जाता हूँ बुराई को मिटाने के लिए, अच्छाई की मदद करने के लिए। तुम अच्छे हो दोस्त और ये बुराई है, और मैं अच्छाई को कभी हारने नहीं दूंगा। सुनकर खुशी मिली। मुझे सच्चे और अच्छे लोग बहुत पसंद है, जो सच का साथ देते हैं और बुराई को मिटा देते हैं। जुल्म करने वालों को छोड़ते नहीं, ऐसे लोग मुझे पसंद है। और तुमसे मेरे मालिक देव मिलकर बहुत खुश होंगे। वो बस कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं दोस्त, उनसे मिलकर जाना। क्योंकि तुमने मेरी मदद की है तो उनको सुनकर और भी अच्छा लगेगा। रुको दोस्त, बस कुछ ही समय में मालिक आएंगे, उनसे मिलकर जरूर जाना। मालिक ये एक मुसाफिर है जो यहाँ वहाँ पर अच्छे काम करता है, अच्छे लोगों की मदद करता है और बुराई को मिटाने में भी मदद करता है। इसने आज मेरी मदद की, मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा इसको आपसे मिलवाऊं मालिक। ये एक अच्छा इंसान है। हमारी दुनिया में वैसे बहुत कम ही लोग बचे हैं जो अच्छाई का साथ देते हैं। मुझे बहुत खुशी मिली आज इससे मिलकर। मैं इसको यहाँ लाया हूँ ताकि आप भी इससे मिले। तुम चिंता मत करो दोस्त, मालिक को तो उसे मिलकर खुशी जरूर हुई होगी। वो जरा आजकल थोड़ा गुस्से में है। उन्होंने तुमसे बात नहीं की, ये मत समझना उन्होंने नाराजगी दिखाई या कुछ और बात है। वो आजकल थोड़ा गुस्से में है, पर उनको भी खुशी मिली होगी दोस्त। वो लोगों से कम ही बात करते हैं। तुम जाओ, मैं तुमसे आकर बाद में मिलता हूँ। जाओ दोस्त, बाद में मिलेंगे। आओ किलो, आज तुम्हारा नंबर है। इतने समय से मैं तुम्हें खत्म करता आ रहा हूँ, ना जाने तुम लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हो। मैंने सोचा नहीं था तुम लोगों की इतनी ज्यादा तादाद होगी, पर कोई बात नहीं। रोज रोज तुम्हें मिटाने में मजा आता है। बाहर निकल कर आओ किलो, बाहर निकल कर आओ। तुम क्या सोच रहे हो क्लोन? तुम मिटा दोगे हमें? हमने बहुत समय से तुम्हारे ऊपर नजर रखी है। हमें पता था कि एक न एक दिन तुम आ जाओगे। पूरे पावर ने तुम्हें भेज कर रखा है हम सभी का खात्मा करने के लिए। तुमने हमारे बहुत से भाइयों को मार भी गिराया बहुत दिनों के अंदर, पर हमने ऐसी चीज ढूंढी है, वो चीज तुम्हारा खात्मा कर देगी क्लोन। क्योंकि हम खाली नहीं बैठे, हमें पता है तुम जरूर पहुंचोगे हम तक, और आज पहुंच गए। पर पहुंचने में थोड़ा देरी कर दी क्लोन, थोड़ा देरी कर दी, क्योंकि तुम्हारे मौत ढूंढ ली है हम लोगों ने। पावर तुमसे बहुत दूर है। जब तक वो यहाँ पहुंचेगा तब तक तो हम तुम्हें मिटा भी देंगे। पावर को आज तुम्हें यहाँ नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि तूने सोचा कि तू हमें भी मार देगा, पर नहीं मार पाएगा दोस्त, नहीं मार पाएगा। तीनों की इतनी हिम्मत देखकर मुझे खुशी मिली। तो तुम लोगों ने मेरी मौत ढूंढ निकाली है। मजाक अच्छा करते हो, तुम्हें पता ही नहीं है मैं किस तरीके से मर सकता हूँ।
देखते हैं तुम्हारे जादू में कितना दम है। और वैसे भी अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की ना, तो मेरे मालिक तुम्हें मिटा कर रख देंगे। एहसान मानो मैं आया हूँ मारने। मालिक आते तो ना जाने क्या होता तुम लोगों का हाल। हमने कहा था ना क्रोन, तो अब की बार कुछ कर नहीं पाएगा। तेरी मौत है दोस्त, तेरी मौत है। बड़े मेहनत करके बड़े हमने काम किए इस चीज को पाने के लिए। आखिरकार वो पा लिया। देख तेरी हालत, देख तेरी हालत क्या होकर रखी है। अब कुछ ही समय में तेरा दम निकलेगा और उसके बाद तू भीख मांगेगा अपनी जिंदगी की। और अच्छी बात यह है, पावर को पता भी नहीं लग पाएगा जब तक तू मरेगा नहीं। तेरी ये हालत पावर को पता नहीं लग रही। हमारा ये जादू पावर ढूंढ नहीं सकता, पता नहीं कर सकता, हमें भरोसा है। ऐसी बात है तो मैं भी तेरा दम देखना चाहूंगा। तूने कहा तो इसको मार देगा, इतनी हिम्मत है तुझ में? चल मार कर दिखा, मैं देखना चाहूंगा। मैं भी तो देखता हूँ आखिर तू कैसे मारेगा क्रोन को मेरे होते हुए। अबे क्यूरे, तेरे में इतना दम नहीं है तो क्रोन को कुछ कर दे, और मेरे होते हुए तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। आजा। अब तू कौन है बे कीड़े? चल निकल यहाँ से, नहीं तो मिटा कर रख देंगे तुझे। तुझे पता है ना हम कौन है? अगर नहीं जानता तो जान ले हमारे बारे में पहले कि हम है कौन, उसके बाद यहाँ आना। तूने आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। तेरे इतनी हिम्मत, तूने मेरे लोगों को मारा। अब तू भी तैयार हो जा मरने के लिए कीड़े। आज हम तुम दोनों को मसल कर रख देंगे। इसने हमारे बहुत से भाइयों को मारा है और तू भी मरेगा क्योंकि तूने इसकी मदद की है। मरने के लिए तैयार हो जा कीड़े। तुम यहाँ से जाओ दोस्त, तुम यहाँ से जाओ। इनका जादू अच्छा है। मैंने सोचा नहीं था इनका जादू इतना अच्छा है। तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। कुछ ही समय में मेरे मालिक यहाँ पर आ जाएंगे, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तुम जाओ दोस्त। वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं लाना चाहता। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हुआ तो मुझे अच्छा नहीं रहेगा। वैसे भी पिछले कुछ महीनों से तुमने काफी मदद की है मेरी। तुम दोस्त हो मेरे। रहने दो, ऐसा मत करो, क्योंकि आज का जादू तुम तोड़ नहीं पाओगे। ये जादू बहुत अनंत है। चिंता मत करो दोस्त, मैं संभाल लूंगा। पावर को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये छोटे मोटे जादू मैं आराम से इनको खत्म कर दूंगा। तुम देखो जरा मेरी ताकत। थोड़ी ही देर में तुम आजाद हो जाओगे इस जादू से। रुको जरा। ये जादू सच में ही कमाल का है दोस्त। इसने मेरी ताकत को कम कर दिया है। मानो मेरे अंदर से मेरी ताकत निकलती जा रही है। आखिर क्या है ये? मुझे कुछ तो हो रहा है दोस्त, मुझे कुछ तो हो रहा है। पर ऐसा हो कैसे सकता है? इन कीड़ों ने इतना खतरनाक जादू कैसे ढूंढा? मेरी शक्ति भी कम कर दी, तुम्हारी ताकत भी कम कर दी, पर कैसे? ये सब हो कैसे रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। पर तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, पर तुम्हें मैं आजाद जरूर करा कर रहूंगा। कितना ही दम क्यों ना हो इनमें, पर मैं अपना भी पूरा दम लगाऊंगा। तुम्हें तो बाहर जरूर निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ फर्क नहीं पड़ता।
मालिक, मैं आज संभाल नहीं पाया, मैं इनको संभाल नहीं पाया। माफ कीजिए, मैंने परेशानी पहुंचाई आपको। आपको बीच में ही अपना काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ा मेरी मदद के लिए, पर बात मेरे हाथ से निकल गई। न जाने इन कीड़ों ने आज कौन सा जादू किया मेरे ऊपर, जिसका मैं हल निकाल ही नहीं पाया। मालिक, मेरा दोस्त मैंने बहुत साल पहले आपको इससे मिलवाया था। आपने तब इससे बात नहीं की थी, पर शायद आपने इसको देखा था। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। बेचारे ने इतनी कोशिश की है मुझे बचाने की, पर बचा नहीं पाया। मैं नहीं चाहता ये मर जाए। क्या आप इसको बचा सकते हो? काफी महीनों से मैं इसको जानता हूँ। ये बहुत बार मेरे पास आया, इसने मेरी मदद भी की है। अच्छा इंसान है और अच्छे इंसान की मदद करनी चाहिए मालिक, मदद करनी चाहिए। काफी मदद की है। मांगो इसके बदले में क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए मिलेगा। मुझे बहुत खुशी मिली मालिक, आप यहाँ पर आए, आपने मेरी जिंदगी बचाई। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ आप दे नहीं पाओगे मालिक। मुझे पता है आपकी ताकत लाजवाब है, पर शायद आप वो ना दे पाओ जो मैं चाहता हूँ। पर मुझे खुशी है मालिक, आपने मेरी मदद की। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। मैंने कहा ना, जो चाहिए मिलेगा। पावर जो एक बार कहता है वो कर रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, इसके बदले में जो तुम कहोगे वो मिलेगा। ये वादा है मेरा। ठीक है मालिक, अगर आप कहते हो तो मैं मानता हूँ। अब आपने वादा किया है तो मुझे पता है वो पूरा होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मालिक, मैं आपसे एक बात कहूँ, आपको बिना जाने मुझे वादा नहीं करना चाहिए था। आपने भूल कर दी है मालिक, पर इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती मेरे जादू की है। वो जादू जो मैंने किया क्रोन के ऊपर, उस भ्रम के चलते हुए वो कमजोर हुआ। यहाँ पर जो है वो सब भ्रम है। आपने दी उसको नहीं पगला, क्योंकि आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान दोगे भी नहीं मालिक, ध्यान दोगे भी नहीं, क्योंकि जादू ही मेरा ऐसा है। मेरा नाम है रीवा, और बड़े सालों की तलाश के बाद मैं आप तक पहुंचा हूं। पहले नहीं पहुंच सकता था, मेरी मजबूरियां थी, पर इतने सालों की मेहनत काम आई। आप सोच रहे हो भी कि मेरा जादू आप पहचान क्यों नहीं पाए, क्योंकि ये जादू मैंने वहां से लिया है जिस जादू को आप तोड़ नहीं सकती। वो मैं आपको नहीं बता सकता, पर यह जादू आपका जादू नहीं है। ये जादू उसका है जहां से आपने जादू सीखा है। अब आप समझ गए हो भी, जिसने आपको जादू सिखाया उसी का जादू है ये, इसलिए आप इसको पहचान नहीं पाए। तो बात ऐसी है मालिक, अब आपकी जिम्मेदारी है मेरी हिफाजत। कभी कोई मुझे मारेगा नहीं, आप मुझे बचाओगे हर किसी से, अपने आप से। अब जो मेरा है वो सब आपका है, आप हो सब कुछ में, और जो मैं कहूँगा वो आपको करना होगा। बस यही मेरी इच्छा है मालिक, और आप वो पूरी करोगे, आपने वादा किया है। अब मेरी मर्जी के बिना आप कुछ नहीं करोगे। अगर ऐसा किया तो पावर झूठा साबित हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता मैंने चीज छल से पाई है, पर आपने वादा किया है
गलती आपकी है, आपने बिना जाने बिना चीजों को देखे मुझसे वादा किया। अब वादा किया है तो निभाना होगा मालिक, निभाना होगा। मेरा जादू काम आ गया। मैं एहसान मानता हूं उनका जिन्होंने जादू मुझे सिखाया, जिससे महान योद्धाओं के योद्धा पावर को मैंने छल किया। ये करना असंभव था पर मैंने कर दिया। मैंने वो कर दिखाया जो करना नामुमकिन था। आइए मालिक, ये गद्दी आपका इंतजार कर रही है। जाइए संभालिए उसको। अब आप हो यहाँ के मालिक, सब कुछ आपको ही देखना है। जो भी कोई रास्ते में आएगा उसको हम मिटा कर रख देंगे। अब रीवा आपकी है और मैं भी आपका हूँ। पर जाना होगा, वहां जाकर जरूरी काम करना है। भूलना मत, इस काम के लिए जान भी देनी पड़े, दे देना। पर तुम्हें जाकर उनको ढूंढना है और उनको बचाना है। उनकी जान खतरे में है, जाओ बचाओ। बाकी तुम्हें वक्त आने पर सारी जानकारी मिल जाएगी। बस तुम जाओ और वहां जाकर अपने आप को तैयार करो। जब सही समय आएगा तुम्हें बता दिया जाएगा सारी चीजें तुम्हें क्या करना है। क्या आप अपना वादा भूल रही है? सामने जो कोई है फर्क नहीं पड़ता। आपने जो कहा था कि आपको याद है, आपने वादा किया था मुझसे जो मैं कहूँगा वो पूरा होगा। लगता है आप अपना वादा भूल रहे हैं मालिक, वादा भूल रहे हैं। और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जमाना जानता है चाहे दुनिया मिट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, पर पावर का वादा पत्थर की लकीर होता है। वो मिट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। क्या भूल गए आप अपने वादे को? और इस वक्त मैं कहता हूँ ये कि आप जाइए यहाँ से। जो काम मैंने आपको बताया है वो कीजिए, इसको मैं संभाल लूंगा। जाइए आप यहाँ से। सालों के बाद ऐसा लगा माँ,
कोई है। बहुत समय पहले जब मैंने आपसे पूछा था क्या मेरा कोई अपना जिंदा है दुनिया में, तब आपने कहा था आप नहीं जानती। क्या सच में ऐसा ही है माँ? क्या कोई मेरा अपना भी है इस दुनिया में? मैंने आज किसी को देखा, मुझे ऐसा लगा कोई रिश्ता है मेरा उनके साथ, कोई रिश्ता है मेरा उनके साथ माँ। बड़े सालों के बाद ऐसा लगा माँ कि अपना कोई है। बहुत समय पहले जब मैंने आपसे पूछा था क्या मेरा कोई अपना जिंदा है दुनिया में, तब आपने कहा था आप नहीं जानती। क्या सच में ऐसा ही है माँ? क्या कोई मेरा अपना भी है इस दुनिया में? मैंने आज किसी को देखा, मुझे ऐसा लगा कोई रिश्ता है मेरा उनके साथ, कोई रिश्ता है मेरा उनके साथ माँ। हो गया तुम्हें देखकर। तुम्हें ऐसा नहीं रहना चाहिए। तुम्हें ऐसा देखकर अच्छा नहीं लगता। तुम शेर हो और शेर कभी गम नहीं मनाया करते। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ का मेरी बच्ची बच नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, वो चली जाएगी तो कोई बात नहीं, वो कभी ना कभी वापस आ जाएगी। ना भी आ पाई तो उसकी बलि काम आएगी, पर बात नहीं जाएगी उसकी बलि। सोचो, तुम्हारी
समझो, मर गई, मुसीबत चली गई तो तुम जी पाओगे, नहीं तो ये प्यार तुम्हें जीने नहीं देगा बेटे, क्योंकि प्यार होता ही ऐसा है, तुम जी नहीं पाओगे। नफरत में ही इंसान जी सकता है, नफरत करो उससे। दोबारा अगर ऐसा बोला तो काट कर रख दूंगा। माँ है वो मेरी, जमाने में आग लगा दूंगा अगर मैं कुछ हो गया तो। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मालिक जानते हैं, मैं नहीं जानता कुछ भी। यहाँ पर आकर के ठीक नहीं किया यक्ष, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब इसका इंजाम जो होगा मुझे नहीं पता। बात मेरे हाथ से निकल गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था टारो ऐसा खेल खेलेगा। वो हम सबसे कहीं ज्यादा समझदार और चालाक है। उसकी चालाकी इतनी खतरनाक है, कब क्या उसके दिमाग में चलता है कोई सोच नहीं सकता। मैं भी उससे हार गया माँ, उसका दिमाग बहुत तेज है। उसने ऐसा खेल खेला कि मुझे मेरे ही खेल में हरा दिया। अब रीवा का कल खतरे में है। कल क्या होगा रीवा के साथ मुझे नहीं लगता माँ अच्छा होगा। अब एक ही रास्ता है मेरे पास, अगर सब चीज बचानी है तो हमें करना होगा, नहीं तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि तालू ने खेल को अंत तक पहुंचा दिया है
और अंत में वही जीतेगा क्योंकि सारी बाजी उसके हाथ में जा चुकी है। रीवा कमजोर है और सच्चाई मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सच्चाई को आज भी नहीं अपनाऊंगा तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा माँ। मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता कि रीवा जीतेगी। रीवा अब कुछ नहीं कर सकती। समझाया था रीवा, रास्ते से हट जाओ, पर तुमने चालाकी की। तुमने पावर को वहां भेजा ताकि वो सामान ले जाए, उस ताकत को ले जाए जिसको लेना मेरा मकसद था। तुम मेरे रास्ते में आए, तुम्हारे साथ जो रहा है वो तुम्हारा नसीब है, तुमने उसको खुद बनाया है। चिंता मत करो, जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। और तुम ये भी मत सोचना कि मैं अब कुछ नहीं जानता और अब यक्ष आ रहा है और ये करेगा यक्ष, वो करेगा यक्ष। कोई कुछ नहीं करेगा रीवा, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हारी पास की ताकत भी मेरे पास जल्दी लौट आएगी, वो मैं अपनी तरीके से मंगा लूंगा। और रही बात यक्ष की, ये मत समझना कि उसको सच्चाई पता लग गई है। उसको सच्चाई मैंने ही पता लगवाई है दोस्त, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो गुस्से में अपनी हदें पार कर दे, क्योंकि मुझे उसका गुस्सा चाहिए मेरे मकसदों के लिए। कैसी हो मेर्लिन? आज तक मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुमने मेरा नाम सुना है, मैं तुम्हारे बारे में हर चीज जानता हूँ। तुम सब कुछ जानता हो कुछ ही समय के बाद में। बस फिलहाल तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम कुछ नहीं कर सकती मेर्लिन, मना तो कर ही नहीं सकती। अगर तुमने मना किया तो वादा करता हूँ तुम्हारे सामने ही मैं पावर को और यक्ष को मिटा दूंगा। तुम जानती हो मेरी ताकत के बारे में, तुमने सुना है मेरे बारे में। आज अगर तुमने मना किया तो सब मिटा कर रख दूंगा। मेरा एक काम करो, जाओ यक्ष के पास, कहो उसको उसकी माँ बुरे हाल में है, मरने वाली है। वो जिस यक्ष ने उसको नहीं बचाया सब बर्बाद हो जाएगा। वो कभी नहीं मिल पाएगा अपनी माँ से। सब कुछ बताओ, गुस्सा दिलाओ उसको, बोलो मैंने किया है सब कुछ। भेजो उसको मेरे पास, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुमसे जल्द मुलाकात होगी मेर्लिन, जल्द मुलाकात होगी। तुम अभी जा सकती हो। इतनी आगे की सोच कर चलता हूँ रीवा, तुम सोच नहीं सकती। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है, तारों की सोच वहां से शुरू होती है। जाओ दोस्त जाओ। अभी देखना मेरा खेल कैसा होगा। मेरा खेल ऐसा होता है अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी उसके सामने हार जाए।
कोई मेरे सामने जीत नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। मैं हर किसी को मिटा दूंगा, इसलिए मैं पैदा हुआ हूँ। जाओ संभालो अपनी डूबती हुई रीवा। अब रीवा कुछ नहीं है, और हाथ जाने से पहले बात सुनते जाओ। ये मत सोचना याका तुम्हारे पास है, मैं याका को कहीं जाने नहीं दूंगा। जहाँ तुमने उसको रखा है अब वो वहां नहीं मिलेगी, वो भी मेरे पास आ चुकी है। कुछ ही समय में यक्ष यहाँ आने वाला है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं करेगा, मैं उससे बात करूंगा। मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें उससे करनी है। मुझे पता है वो गुस्से में है, पर मैं उसको संभाल लूंगा। आने दो हमारे दोस्त यक्ष को। उसके लिए तुझे ऐसी सजा दूंगा तूने कभी सोचा नहीं होगा। कहाँ है मेरी माँ? बोल। शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ। ये करने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता है तुम गुस्सा क्यों हो, याका की वजह से, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ दोस्त, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों ने भड़काया है तुम्हें मेरे खिलाफ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे पता है याका तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ, मेरी भी माँ। ये मैं कभी कर ही नहीं सकता दोस्त। मैं तुम्हें भाई मानता हूँ, तुम भाई हो मेरे पास आओ। गुस्से को शांत करो यक्ष, मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसा ही गुस्सा करोगे तो बुरा होगा। मुझ में आग लगाने से क्या होगा? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी? क्या वो जिंदा हो जाएगी? या यूं कहो वो अभी मरी नहीं है पर मरने वाली है। बस तुम्हें ही पता है अगर तुम्हारे खानदान से कोई मर गया तो उसको जिंदा करना बहुत मुश्किल होता है, और तुम वो अकेले कभी नहीं कर पाओगे यक्ष। तो बात सुनो मेरी, क्योंकि अगर तुम यही करते रहे तो तुम्हारी माँ मर जाएगी दोस्त, मर जाएगी। सुनो मेरी बात। अच्छा फैसला किया यक्ष, मैंने याका को ढूंढ निकाला है। याका यहीं पर है, पर उसमें कोई जान बाकी नहीं है। हाँ कुछ सांसें तो बची है, पर वो कुछ पहचान नहीं सकती, जान नहीं सकती, और तुम उसको ठीक कर भी नहीं सकती। मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही है तुम्हारा खून इतना अलग है और लोगों से कि इस खून का कोई मुकाबला ही नहीं। ये खून एक ऐसा खून है जिसको कोई ना मार सकता है और ना जिंदा कर सकता है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पर मैं वादा करता हूँ दोस्त, मेरे पास तरीका है, मैं याका को ठीक कर सकता हूँ। पहले तुम अपनी माँ से मिलो, उनसे देखो क्या हाल हुआ है उनका। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास यक्ष, लोग बदनाम करते हैं मुझे, मैं कभी तुम्हारा बुरा सोच ही नहीं सकता। तुम दोस्त हो, मेरे दोस्त हो तुम।
के चली जाएगी, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा दोस्त, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा होने से पहले मैं इस जमाने को मिटा कर रख दूंगा। बोल क्या करना होगा, किसको मारना है, कैसे मारना है, क्या करना है, बोल। कुछ भी करने को बोलेगा सब करूंगा मैं, बस मेरी माँ चाहिए मुझ पे। समझ में आया? पर अगर अब की बार कोई भी ऐसी चीज हुई ना तारो जो मुझे लगा नहीं होना चाहिए था, कसम खाता हूँ अपनी माँ की, तुझे इतने टुकड़ों में काटूंगा, तेरे पूरे खानदान को बुला लेना। हजारों साल में वो टुकड़े गिन नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा है तुझसे। बोल क्या करना होगा। ये है वो जगह जहां पर हमें आखिरी काम करना है। आकर मैंने बहुत सालों से एक चीज की तैयारी करी है दोस्त, बस ये है वो मेरा काम जिसको मैं कर रहा था। इसके अंदर बंद है एक ऐसी जिंदगी जो लाएगी एक नया सवेरा। इसी के अंदर छुपा है तुम्हारी माँ का राज। याका को अगर बचाना है तो दो सूरज को लाना होगा यक्ष। तुम ये आराम से कर दोगे, तुम्हारा खून तुमसे करवा देगा। तुम ये काम करो और मैं वादा करता हूँ याका बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं कर दूंगा, पर क्या तुम वो कर पाओगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ? मैं करके दिखाऊंगा। इसके अंदर जो कुछ भी है मैं तुझे बाहर निकाल के दूंगा, और उसके बाद मेरी माँ ठीक होगी तारो। अगर इसके बीच में कुछ भी गलत हुआ तो तुझे पता ही है मेरे बारे में। चल तू तैयारी कर मेरी माँ को ठीक करने की। ये तो मुझ पर छोड़ दे, जो एक बार मैंने कह दिया वो होकर रहेगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। जा। तारू अब की बार जो खेल खेला है वो उसको उसकी मौत तक पहुंचाएगा। उस बेवकूफ ने अब की बार ऐसा काम कर दिया है। वो सच में ही एक जंगली सुअर है जिसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं। उसने यक्ष के साथ जो सौदा किया है, अगर उसमें कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना तो यक्ष उसको चीर कर रख देगा। वो हमारे खानदान को इतना हल्के में ले रहा है, पता लगेगा तारू को कि वो आग से खेल रहा है, और आग सिर्फ जलाना जानती है, दोस्ती करना नहीं जानती। वक्त आने पर उसको पता लग जाएगा। वक्त आ चुका है, यक्ष काम करने के लिए तैयार हो गया है। अब आखिरी पड़ाव पूरा करना है और उसके बाद आजाद हो जाएंगे वो। अब दो सूरज दूर नहीं, जाओ। आखिरी क्रिया के लिए हमें याका का दिल चाहिए। क्रिया की जगह पर याका को लेकर जाओ, उसके सीने से उसका दिल निकाल दो। याका को मरना होगा। यक्ष को बाद में हम मिटा देंगे, पर अभी यक्ष से काम लेना है। उसको कभी पता नहीं लगना चाहिए उसकी मां मरने वाली है, क्योंकि याका के दिल के बिना ये क्रिया हम कर ही नहीं सकते। याका को तो मरना ही होगा। जाओ, दिल लेकर आओ। उसके बाद मुझे उसके दिल से कुछ चीजें तैयार करनी होगी, और यक्ष फिर उस दिल को इस्तेमाल करके करेगा क्रिया पूरी, और फिर होंगे हमारे मकसद पूरे। और उसी दिन होगा यक्ष का भी अंत, क्योंकि मालिक जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन होगा असली खेल। पर अगर हम याका का दिन न ला सके तो चीजें खराब होगी, फिर मुझे मौत का खेल रचना होगा। पर मैं चाहता हूँ बिना मौत के खेल रचे ही सारा काम पूरा हो जाए।
ये एक शांति का तरीका है, इससे लाशें नहीं गिरेगी। पर अगर याका के गिरते बिना हमें आजादी दिलानी पड़ी तो फिर मरेंगे सभी के सभी, और उसके बाद आएंगे वो बाहर। काम आराम से करना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आखिरकार वो वक्त आ चुका है। बहुत समय से मैं सोच रहा था कि याका का अंत कब आएगा, तो आ गया आखिरकार याका का अंत। आज मरेगी याका। इतने समय से हमने जो सारी की सारी चीजें बनाई थी वो काम करी है। याका को होश नहीं है, अगर होश में होती तो बताता। बेचारे वो दानव क्या सोचते थे वो याका की बलि दे देंगे। हमारे मालिक के बिना कुछ नहीं होता, वो जो बनाते हैं सब वही होता है। याका उस दिन पावर ने तुम्हें जो बचाया था वो भी हमारे मालिक का ही प्लान था। हमारे मालिक ने इस तरीके से सारी चीजें रची है कि कोई सोच नहीं सकता। हमारे मालिक हर चीज सोचकर चलते हैं। उन्होंने अपने दोस्त को वहां भेजा ताकि पावर उसके पीछे वहां पहुंचे, तुमसे मिले और तुम्हें बचा ले आए। हर चीज हमारी वजह से ही हुई है और आज तुम्हारी मौत भी हमारी वजह से ही होगी। मेरे मालिक सारे काम करते हैं और शिकार भी नहीं मरता। तैयार हो जाओ याका, मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, तुम्हारे बच्चे भी बहुत जल्द मर जाएंगे, तो तुम जी कर करोगी ही क्या। चलो अपनी जिंदगी दे दो। कौन है, कौन आया है यहाँ पर, किसने किया है सब कुछ। देखो जो कोई भी है, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रहे हो। मेरे मालिक को पता लगाओ, तुम्हें बिना कर रख देंगे। कौन हो तुम? पावर बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें सारी बात। मेरी बात सुनो।
हमेशा आपकी मर्जी की चीजें करने से रोका, वही करने को कहा जो रीवा के हित में था, रीवा का जिससे फायदा था, जिससे हम लोग ऊपर जा सकते थे। पर आज सारे रास्ते खत्म हो गए हैं मालिक, मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ कीजिए। आज मैं आपको कहता हूँ वही कीजिए जो आपको पसंद है, जो आपकी मर्जी है। बस एक वादा कीजिए मालिक, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। आप हमेशा मुझे बचाओगे, रीवा को बचाओगे, मेरी सल्तनत को बचाओगे। उसके अलावा जो आपको अच्छा लगे कीजिए। बस दुश्मन मिटना चाहिए मालिक, दुश्मन मिटना चाहिए। अब की बार देखता हूँ कौन आएगा आपके और मेरे बीच में, कौन लेकर जाएगा आपको यहाँ से। अब की बार चाहे कोई भी हो, मरेगा, मैं मिटा दूंगा। और अब मैं पता लगाऊंगा आप हो कौन। ये लीजिए। अभी तक यागा का तीर मेरे पास नहीं आया। इतना समय कैसे लग रहा है मेरे लोगों को? ये तो कुछ ही देर का काम है, फिर आखिर अब तक क्यों नहीं आए वो? क्या हुआ आखिर? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। जो भी जा रहा है वापस आ ही नहीं रहा। आखिर क्या चल रहा है वहां पर? किसने किया ये सब? कौन है यहाँ पर? याका कहाँ गई? कहाँ है याका? तो तू है वो जिसने ये सब कुछ किया, हर चीज के पीछे तू है। तूने इनकी हालत ऐसी की है, मैंने आज तक तुझे जिंदगी में कभी नहीं देखा। तू है कौन, कहां से आया? मुझे कुछ लेना भी नहीं है उस चीज से। पर मैं एक बात तुझे कह दूं, दोबारा अगर इनकी जिंदगी में घुस आना तो ऐसी जगह पहुंचा दूंगा, पूरी कायनात भी मिलकर तुझे ढूंढ नहीं पाएगी। समझ में आया? देखो मेरी बात सुनो दोस्त, तुम चीजों को नहीं जानते। मैं उतारू, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं दोस्त हूं तुम्हारा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो जो औरत है जिसको तुमने बचाया वो ठीक नहीं है, वो धोखेबाज है, वो तुम्हें धोखा देगी, वो एक दिन तुम्हें मार डालेगी। उसको मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है और ना मैं करना चाहता। देखो दोस्त, दोस्ती बनाओ, दुश्मन नहीं। लाओ, कहां पर है वो? मुझे दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। चल निकल यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, नहीं तो काट कर रख दूंगा।
फिर कह रहा हूं मुझे उसको लौटा दो, नहीं तो बुरा होगा। तुझे जाने के लिए बोला ना, चल जा यहां से। सब खराब हो गया। मैंने इतनी चीजें बनाई। मैंने सबसे पहले प्रेडेटर को आवाज लगाई ताकि वो मेरे आदमी से मिले। उसके बाद पावर का खून मैंने उसको दिलवाया जानबूझकर, ताकि पावर उसके पीछे पहुंच जाए याका तक, ताकि याका की बड़ी होते हुए भी याका को मारा ना जा सके। मैंने उसके दिल के लिए उसको अभी तक जिंदा छोड़ा और आखिर में आकर पावर फिर से वहां आ गया। रीवा ने अपनी फिर से चाल चली है, पर अब की बार हम कुछ नहीं कर सकते। पावर के हाथ में है याका, मैं पावर को भी मार नहीं सकता। मुझे पावर से बहुत सारे काम लेने हैं जब वो आजाद होंगे। पावर मेरा सबसे बड़ा मकसद है। उसके साथ तो इतने काम बाकी है कि वो खुद नहीं जानता। अब सारी चीजों को दोबारा से शुरू करना होगा। यक्ष को कभी पता नहीं लगना चाहिए उसकी माँ हमारे पास नहीं है। जाओ काम को संभालो। अब याका को हम पकड़ भी नहीं सकते। मुझे अपने सभी योजनाओं को बदलना होगा, क्योंकि याका के अंदर है अब पावर का खून। पावर ने अपने खून से याका को दूसरी जिंदगी दी है। उसका खून बेमिसाल है। सब खत्म कर दिया पावर ने। कौन हो तुम बेटा? तुम मुझे बिल्कुल मेरे बेटे की तरह लड़ रहे हो। मेरे बेटे की तरह लड़ रहे हो। कौन हो तुम? कौन है आपका बेटा? मेरा बेटा यक्ष, मेरी आंखों का तारा। तुम मुझे उसकी याद दिला रहे हो। मेरे बेटे का अक्ष तुम में नजर आता है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लड़ता है दिखने में। यूं कहो मैं हैरान हो गई पहले जब मैंने तुम्हें देखा। तुम मेरे बेटे की तरह लड़ती हो। मुझे अपने बेटे से मिले ना जाने कितने साल हो गए। क्या तुम मुझे मेरे बेटे के पास लेकर चलोगे बेटा? तुमने इतनी मदद की है, ना जाने मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। मैं जितनी भी काम कर लूं या जितनी मेहनत कर लो या बदले में कुछ भी तुम्हें दे दूं, तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगी। बस एक छोटा सा एहसान और कर दो। मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो। मुझे मेरे बच्चे यक्ष से मिलवा दो बेटा। मैं ना अपने बारे में ही तब से बात करे जा रही हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा।
क्या नाम है बेटा तुम्हारा?